हाउस द टी। पाकिस्तानी ये कहकर अक्सर भारत पर कटाक्ष करते हैं, उनके डिप्लोमेट्स हों या जर्नलिस्ट, और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी भारतीय पायलट अभिनंदन और बालाकोट हमले के बाद भारत के एक मिग-21 जहाज को गिराने का मजाक उड़ाते रहते हैं और ये धमकी देते हैं कि भारत अगर बॉर्डर पर कुछ करने की सोच रहा है तो उसे ये याद रखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानियों को शायद ये याद नहीं कि तब विंग कमांडर अभिनंदन, जो अब ग्रुप कैप्टन है, ने अपने 70 के दशक वाले मिग जहाज से पाकिस्तान के एडवांस्ड F-16 जहाज को मार गिराया था। फिर आराम से पाक सेना की चाय भी पी और उसके बाद सकुशल भारत भी वापस आ गए थे। आपने अभी हाल ही में देखा होगा, लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात पाक डिफेंस अटैचे कर्नल तैमूर राहत भी बालकनी में अभिनंदन की फोटो को पकड़े गला काटने का इशारा कर रहा था। तो ऐसे में आज पाकिस्तानियों को जवाब देना जरूरी है और ये बताना भी कि पुलवामा से लेकर पहलगाम तक इन 5 सालों में भारत की पोजीशन पाकिस्तान के मुकाबले कितनी मजबूत हुई है। शुरुआत करते हैं डिप्लोमेटिक तौर पर। इसे समझने के लिए हमें साल 2014 में जाना होगा, जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी ने पाकिस्तान से रिश्तों को नए सिरे से शुरू करने की पहल की। नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में बुलाना इसकी शुरुआत थी। इसके बाद साल 2015 में पीएम मोदी ने अचानक से पाकिस्तान जाने का बड़ा फैसला लिया। ये सुरक्षा और राजनीतिक तौर पर भी बड़ा रिस्क था, लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया। वे अफगानिस्तान से लौट रहे थे और अचानक लाहौर लैंड कर गए। उस दिन नवाज शरीफ का जन्मदिन और उनकी पोती की शादी भी थी। भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से ये एक बहुत बड़ा प्रयास था, लेकिन उसके बदले भारत को क्या मिला? उधमपुर हमला, कश्मीर में पत्थरबाजी और पठानकोट एयरबेस पर अटैक। इसके बाद भी पीएम मोदी ने पाकिस्तान के साथ शांति की एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने पाकिस्तान की एक टीम को पठानकोट हमले की जांच के लिए भारत बुलाया। आप सोच सकते हैं, दुश्मन देश को अपने एक फ्रंटलाइन एयरबेस का दौरा करवाना, लेकिन पीएम मोदी ने ये किया। उन्होंने ये रिस्क लिया। वे चाहते थे कि पाकिस्तान और भारत के लोग शांति के साथ जिएं। आज जो पाकिस्तानी पहलगाम हमले पर निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं, उन्हें यह याद होना चाहिए कि मोदी ने तो तुम्हें अपने एयरबेस में तक तहकीकात करने की इजाजत दी थी। उसके बाद तुमने क्या किया? दोबारा से पीठ में खंजर घोंपा और उरी हमला कर डाला। उरी हमला ताबूत में आखिरी कील थी, जिसने पीएम मोदी के सब्र के बांध को तोड़ डाला। यहाँ पर एक बात और है कि इन वर्षों में पीएम मोदी ने न सिर्फ पाकिस्तान के साथ शांति का प्रयास किया, बल्कि वे दुनिया और खास तौर पर अरब वर्ल्ड के सामने भारत का केस भी रख रहे थे कि हम तो शांति चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान सुधरना नहीं चाहता और ऐसे में अब भारत को ही कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। इसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स की। पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा, लेकिन दुनिया ने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी ने दुनिया के सामने भारत का केस ही इतने अच्छे से रखा था। यहाँ तक कि पुलवामा हमले के बाद जैश-ए-मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया गया, जो भारत की एक कूटनीतिक जीत थी। और ये भारत की कूटनीति का ही परिणाम है कि आज पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेट हो रखा है और पहलगाम हमले के बाद अरब वर्ल्ड समेत पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है। अमेरिका ने भी इस बार बीच बचाव करने से इनकार कर दिया है। डिप्लोमेटिक तौर पर आज भारत पाकिस्तान से बहुत बेहतर स्थिति में है। अब बात करते हैं सैन्य लिहाज से। बालाकोट के समय भारत को अपने 2nd जनरेशन के मिग जहाज को पाकिस्तान के 4th जनरेशन F-16 और JF-17 के सामने उतारना पड़ा। वजह थी राफेल के खरीद में यूपीए काल के समय हुई देरी। लेकिन आज भारत के पास राफेल आ चुके हैं, जो 300 किलोमीटर की रेंज वाली स्कैल्प मिसाइलों से लैस हैं। पीएम मोदी भी ये खुद कह चुके हैं कि बालाकोट के समय अगर राफेल होता तो कहानी कुछ और होती। साथ ही भारत बालाकोट के वक्त इस्तेमाल हुए पुराने मिग विमानों को रिप्लेस कर रहा है और अब तेजस मार्क 1A को इंडक्ट कर रहा है। यह भारत का बनाया हुआ 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसमें एडवांस रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और घातक मिसाइलें लगी है। भारत के पास C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है। साथ ही भारत ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को भी वायुसेना में शामिल किया है, जो हाई एल्टीट्यूड युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है और मिसाइलों से लैस है। इसके अलावा पाकिस्तान की ओर से किसी भी प्रकार के हमला, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल, ड्रोन से निपटने के लिए भारत के पास अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी है। इसे दुनिया का सबसे मजबूत और अभेद डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जो 400 किलोमीटर तक की रेंज से विमानों, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। पाकिस्तान जो बार बार न्यूक्लियर हमले की धमकी देता रहता है, S-400 उन्हें भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। भारत ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं को भी काफी हद तक मजबूत किया है। इनकी कमी भारत को बालाकोट के समय महसूस हुई थी, लेकिन अब रुद्रम 2, रॉक्स, स्कैल्प और ब्रह्मोस ए जैसे एडवांस हथियारों को शामिल करने से इंडियन एयरफोर्स की पाकिस्तान के अंदर तक सटीक हमले की क्षमता में बदलाव आया है। मतलब इन मिसाइलों के आने से बालाकोट की तरह भारत को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अब IB या LOC पार करने की जरूरत नहीं है।
रुद्रम 2 एक सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। मतलब कि भारत अपनी सीमा से पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसके अलावा रॉक्स मिसाइल भी लगभग 250 किलोमीटर की रेंज की है जो 500 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जा सकता है, जिससे पाकिस्तानी बंकरों, एयरफील्ड या आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। भारतीय सेना की बात करें तो भारत के पास प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है और ये 500 से 1000 किलोग्राम पेलोड तक ले जाने में सक्षम है। भारत के पास नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी है जो पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है। इसके अलावा भारत ने K9 वज्रा सेल प्रोपेल्ड आर्टिलरी और M777 अल्ट्रा लाइट हाविट्जर जैसे घातक हथियारों को भी सेना में शामिल किया है। टैंक्स की बात करें तो भारत के पास अब अर्जुन मार्क 1A मेन बैटल टैंक है जिसे भारत ने पाकिस्तान की टैंक और एंटी टैंक मिसाइलों के खिलाफ पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किया हुआ है। भारत ने पुरानी इंसास राइफल्स को रिप्लेस करते हुए 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स भी खरीदी है। इसके अलावा भारतीय नौसेना की ताकत में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। भारत के पास स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत है जिसमें MiG-29K विमान तैनात होते हैं। पाकिस्तान में इसके खौफ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी हाल ही में विक्रांत अरब सागर में घूम रहा था तो पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू जहाजों को कराची की तरफ तैनात कर दिया था। विक्रांत के जरिए भारत पल भर में ही पाकिस्तानी नेवल स्टेशंस को तबाह कर सकता है। इसके अलावा भारत ने पिछले साल अपनी दूसरी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघाट को भी इंडक्ट किया था। यह सबमरीन बिना किसी के नोटिस में आए कई समय तक समुद्र में छिपी रह सकती है। क्या पता भारत ने इसे अभी भी डिप्लॉय किया हो और पाकिस्तान को इसकी भनक भी ना हो। तो ये थे कुछ ऐसे हथियार जो भारत ने बालाकोट के बाद से अपने आर्सेनल में शामिल किए हैं।